नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ विकी। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर में ये रामलला की बाल स्वरूप की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई जाएगी वह कोई आम पत्थर नहीं बल्कि उसका ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। नेपाल के मयागदी जिला के बेनी से पूरे विधि विधान और हजारों लोगों की श्रद्धा के बीच उस पवित्र पत्थर को अयोध्या ले जा रहा है। मयागदी में पहले सहस्त्र सम्वत क्षमा पूजा की गई, फिर जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में पत्थर की खुदाई की गई। अब उस बड़े ट्रक में लाद कर पूरे राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। जहाँ जहाँ ये शिला यात्रा गुजर रही है, पूरे रास्ते भर भक्तजनों और श्रद्धालुओं के द्वारा इसका दर्शन और पूजा किया जा रहा है। करीब 7 महीने पहले नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विमलेन्द्र निधि ने राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट के समक्ष में प्रस्ताव रखा था। उसी समय से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। सांसद निधि ने ट्रस्ट के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अयोध्या धाम में जब भगवान श्री राम का इतना भव्य मंदिर निर्माण हो ही रहा है तो जनकपुर के तरफ से, नेपाल की तरफ से इसमें कुछ न कुछ योगदान हो, जिसके बाद से मिथिला में बेटियों की शादी में ही कुछ देने की परंपरा नहीं बल्कि शादी के बाद भी अगर बेटी के घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है या कोई पर्व त्योहार हो रहा है तो आज भी मायके से हर पर्व त्योहार और शुभ कार्य में कुछ न कुछ संदेश किसी न किसी रूप में दिया जाता है। इसी परंपरा के तहत निधि ने भारत सरकार के समक्ष भी इच्छा जताई, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जनकपुर का और नेपाल का कोई अंश रहे, इसके लिए प्रयास किया गया। भारत सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हरी झंडी मिलते ही हिंदू स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद नेपाल के साथ समन्वय करते हुए ये तय किया गया क्योंकि अयोध्या का मंदिर 2000 वर्षों के लिए किया जा रहा है तो इसमें लगने वाली मूर्ति उससे अधिक चल सके, उस तरह का पत्थर जिसका धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक महत्व है उसको अयोध्या भेजा जाए। नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में काली गंडकी नदी के किनारे रह सालिग्राम के पत्थर को भेजने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। इस तरह के पत्थर को ढूंढने के लिए नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को जानने, समझने और विशेषज्ञों की टीम भेजकर पत्थर का चयन किया। अयोध्या के लिए जिस पत्थर को भेजा जा रहा है वो 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है और इसकी आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक रहने की बताई गई है। आपको बता दो कि जिस काली गंडकी नदी के किनारे से यह पत्थर लिया गया है वो नेपाल की पवित्र नदी है जो दामोदर कुंड से निकलकर भारत में गंगा नदी से मिलती है। इस नदी के किनारे रह सालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है, जो सिर्फ यही पाई जाती है। भगवान विष्णु के रूप में सालिग्राम पत्थरों की पूजा करते हैं, जिस कारण से इसे देवशिला भी कहते हैं। इस पत्थर को वहां से उठाने से पहले विधि विधान के हिसाब से पहले क्षमा पूजा की गई, फिर क्रेन के सहारे पत्थर को ट्रक पर लादा गया। एक पत्थर का वजन 27 टन बताया गया है जबकि दूसरे पत्थर का वजन 14 टन है। पोखरा में गंडकी प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री खगराज अधिकारी ने से जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के महंत को विधि पूर्वक हस्तांतरित किया। हस्तांतरण करने से पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश के अन्य मंत्रियों ने सालिग्राम पत्थर का जलाभिषेक भी किया। नेपाल की तरफ से अयोध्या के राम मंदिर को यह पत्थर समर्पित किए जाने पर सभी काफी उत्साह दिखे। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।